सोराइसिस में पेशेंट्स में क्या होता है मैम, आप अपने एक्सपीरियंस से बताना मेरे को कि जो सोराइसिस ट्रिगर होता है ना वो मानसिक तनाव से और स्ट्रेसफुल कंडीशन से ट्रिगर होता है। क्या ऐसी कोई फूड या टी या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कामिंग नेचर में हो और वो सोराइसिस को उस एंगल से रिकवरी करें? बिल्कुल सर, देखिए एक तो जो कामिंग नेचर में है उसमें ग्रीन टी का बहुत रोल है। उसके अलावा जो जैसे बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, प्रोबायोटिक फूड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड कामिंग। इसके अलावा स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम बोलते हैं आप म्यूज़िक सुनिए, कोई जो आपकी पसंद की चीज़ है, जो आपका वोकेशन है उसे फॉलो करिए। और दूसरी चीज़ स्लीप हाइजीन को मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, 7-8 घंटे की आप अपनी स्लीप मैनेज करते हैं, तो कई तरह के ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो हार्मोन्स रिलीज हो बॉडी में और आपकी बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स भी कम हो, जिसकी वजह से, ठीक है, उससे भी आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है। मेडिटेशन, उसके बाद में थोड़ी मॉडरेट एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जैसे वॉक वगैरह हम बताते हैं उससे भी कई तरह के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी चाहिए साथ में डाइट के और साथ में दवाइयों के। ये नहीं कि आप सिर्फ ये कर रहे हैं, सिर्फ डाइट कर रहे हैं, वो नहीं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट एंड मेडिसिन ऑल गो हैंड इन हैंड, और एक दूसरे की मदद से ये जो है डिजीज़ को ठीक करने में मदद करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपने बताई वो परफेक्ट हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकल हेल्प मिलती है। और 20 मिनट्स मॉर्निंग प्राणायाम जैसे ही पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट कर देता है, उसमें क्या करना है, लोम विलोम कपालभाति। जी सिंपल, आप 20 मिनट लोम विलोम कपालभाति कर लो। आप कई बार पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब स्ट्रेस तो लाइफ में इतना है ना, उसको तो कम किया नहीं जा सकता। एग्रीड कि वो तो चीज़ें आपके ऑफिस का भी स्ट्रेस है, घर का भी स्ट्रेस है। हम कई बार पेशेंट को समझाते हैं लेकिन वो समझाना उतना प्रैक्टिकल नहीं होता। तो मैं आप सिंपल क्या कहता हूँ, देखिए लाइफ की स्ट्रेस तो कम होगी नहीं, 20 मिनट प्राणायाम के लिए तो आप अपना टाइम निकाल सकते हो। डेफिनेटली जैसे ही वो ब्रेन के अंदर जाता है, क्या होता है, अगर आप देखें बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें कि हम जब सांस को कंट्रोल करते हैं, हम साइंटिफिकली क्या कर रहे होते हैं, हम ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको कम करते हैं। जैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, ब्रेन शांत होने लग जाता है। ब्रेन को जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा होता है। जैसे ही हम प्राणायाम करते हैं, सांस का ध्यान रख रहे हैं, सांस का ध्यान रखते हैं, धीरे धीरे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, और ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम होने से सारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन ही कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये पुराने आचार्यों ने, पतंजलि ने, ऐसे इतने सालों लगे उनको ये चीज़ें फाइंड करने में। और कई बार मैं क्या बोलता हूँ कि हम मॉडर्न साइंस की जब बात करते हैं तो सिर्फ 200 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो जो हमने सीखा, हमने वो बुक्स प्रेजेंट की हुई हैं। लेकिन आयुर्वेद में हमारे 4000 सालों में छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने जो ऑब्जर्व करी और वो उन्होंने लिखी हुई है। और वो कितने हम लकी हैं अगर हम उन चीज़ों को समझें और अपने लाइफस्टाइल में उसको इंटीग्रेट भी करते हैं। सर आयुर्वेद का तो जो मेंशन है वो वेदों में भी किया गया है। और मैं कई बार अपने पेशेंट्स को 4-4-4 का रूल भी बोलती हूँ। उसमें मैं क्या बोलती हूँ कि अगर आप ऑफिस में और आप प्राणायाम नहीं कर पाते हैं तो आप 5 मिनट के लिए शांत अपनी सीट पे बैठ जाइए, 4 काउंट पे आप सांस लीजिए, 4 काउंट पे रोकिए और 4 काउंट पे रिलीज कर दीजिए। तो दैट इज ऑल्सो, उस टाइम क्या होता है, सारी चीजों से ध्यान हटके सांस पे की तरफ चला जाता है। तो वो आप 5 मिनट भी कर लेंगे ना तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। लोग ट्रैवल करते टाइम भी कर सकते हैं, जैसे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, दे कैन इजीली डू इट। इवन अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो जब रेड सिग्नल पे रुके हुए हैं तो दे कैन ऑलवेज प्रैक्टिस दिस। तो वो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होने के चांसेस रहते हैं। तो सर ये चीज़ें तो बहुत आसान है फॉलो करना। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी माँ के पास बैठा हुआ तो उन्होंने मेरे को, देखो बुजुर्ग भी, हम डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को सिखाया कि हर घंटे के बाद मैं अपनी लाइफ में रेड लाइट की तरह 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। जैसे कभी ट्रेन गाड़ी चल रही है, रेड लाइट आती है, वो रुकती है, 1 घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक रेड लाइट का लेना। ऐसे ही अगर 12 मिनट तो 12-18 घंटे वो जागते हैं तो 18 मिनट 1-1 मिनट का ब्रेक ले लिया तो हो गया हमारा 18-20 मिनट। आपको अलग चाहिए हमें। हाँ, आपको 20 मिनट सुबह भी नहीं लगाने, एक मिनट करके आपने 20 मिनट लगा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपने वर्किंग लाइफ में ये कर पाए तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही फायदा हो जाएगा।